जय गुरुदेव मित्रों, आज हम पुनः अपने भाग में बात करेंगे। प्रथम चेतना और द्वितीय चेतना की तो बात हम कर चुके। हमारे अंदर जो प्यास लगी हुई है उसके प्यास में बात कर चुके। ये क्यों लगी हुई है, ये जो सबका अपना अपना मैपन है, ये क्यों है, इस पर भी बात कर चुके। हमारे पास जो बुद्धि है, बुद्धि का उत्पन्न कहाँ से हुआ, हम इस पर बात कर चुके। बुद्धि का जो निर्माण है, आपका जो मैपन है, आपका जो अहम है, वो कैसे निर्मित होता है, 3 तत्वों के माध्यम से या नफ्स के माध्यम से, वो हम कह चुके। हमारे पास इस शरीर में मौजूद है हमारा मन, हम उस पर बात कर चुके। अब बात करते हैं तत्वों की, जिस पर हमने इस बात को रोका था। तो ये जानिए कि ये जो 5 तन मात्राएं हैं, जब ये अपनी आंशिक चेतना से अपने रूप को ग्रहण करती हैं, अपने मैपन को में स्थापित होती हैं, अपने अहंकार में स्थापित होती हैं, तब यह जड़ रूप लेती हैं, जिनमें चेतना की मात्रा बहुत ही कम है, तो वो बनती है। और तम है, ये टोटली अंधकार है, जिनमें चेतना बहुत ही कम है, बहुत ही आंशिक, बहुत ही ना के बराबर, जिसको हम कह लें कि इनमें चेतना ना के बराबर है। तो वो बनती हैं आग, हवा, पानी, मिट्टी। जब 4 चेतनाएं, जब ये 4 तत्व प्रकट होते हैं और संसार निर्माण की बात आती है, तो इन चारों में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। मैं देखिए पांचों तत्व की बात नहीं कर रहा। पांचों तत्व जो है वो आकाश तत्व है, जो कि स्वयं चैतन्यता का ही एक प्रतिबिंब है। ये 4 तत्व जो है वो उसी पांचों तत्व में स्थित होता है। ये पांचवा तत्व जो है उन 4 तत्वों को धारण करता है कि जिससे वो बने रहे। तो मूल रूप से 4 तत्व और एक चेतनात्मक तत्व आकाश तत्व, और 5 तत्वों को मिलाकर के पूरी सृष्टि की रचना होती है। तो ये जो आकाश तत्व है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबकी जो क्षमता है वो सीमित है, लेकिन आकाश तत्व असीमित है। आकाश तत्व असीमित है। इवनली जो 4 तत्व हैं, इनके अगर हम साइंटिफिक भाषा में बात करें, इनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मामला ले करके, तो इसमें भी जो है ये जो परमाणु और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो सर्किल होता है, अंदर वो घूमते रहते हैं अपने केंद्र के चारों तरफ, वहाँ पर भी स्पेस होता है, वो आकाश तत्व है, बड़ी सूक्ष्मता में। और उसके ऊपर तो आप आते रहिए, आपका शरीर बना हुआ, आपके नाक के बीच में एक स्पेस है, मुँह में स्पेस है, ये सब आकाश तत्व है। आप जहाँ पर बैठे हो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, आकाश तत्व है। ब्रह्मांड की बात करें कि यहाँ पर एक ग्रह है, यहाँ पर उपग्रह है, यहाँ बीच में खाली है, तो आकाश तत्व है। आकाश तत्व ही चीज़ों को धारण करता है। जब वो चेतना का विस्तार, जिसके ऊपर ये पूरी सृष्टि बनी और ये अंदर बाहर सब जगह व्याप्त हुई, तो इसका जो प्रॉक्सी है उस चेतना का, वो आकाश तत्व है, प्रतिबिंब। प्रॉक्सी से मेरा मतलब है प्रतिबिंब। और यही आकाश तत्व वो मार्ग है, वो दरवाज़ा है, जहाँ से हम उस द्वितीय परम चेतना को स्पर्श कर सकते हैं, अपने चेतनात्मक स्तर को बढ़ा सकते हैं। जब चेतनात्मक स्तर बढ़ेगा, तब हमारा अवेयरनेस, हमारी जागृति अपने आप बढ़ेगी। तो ये आकाश तत्व बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये 4 तत्वों से निर्मित जो शरीर है, ये खेल नहीं है, ये बहुत ऊंची चीज़ है। आप ये समझिए कि वास्तव में ईश्वर की ही ये शरीर है, ये ईश्वरीय शरीर है। जिसने उस ईश्वर को इस शरीर में रहते हुए स्पर्श कर लिया, तो इसी शरीर में ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाता है, इस देह को छोड़ने के बाद नहीं, जीवित शरीर में। इसलिए वैदिक धर्मों में और सभी धर्मों में लगभग गुरु की आवश्यकता है, उसी आकाश तत्व के लिए। यह आकाश तत्व चेतनात्मक है,
जब बच्चा शरीर धारण करता है मैंने पिछली बार भी शायद बताया होगा कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का शरीर बना तो जब आत्मन को योगा किया तुम इसके अंदर जाओ तो वो आत्मा वापस घबरा के बाहर आ जाती है बेचैन होकर। वो पूरी की पूरी तमो हो गई थी, अंधकार से भरी पड़ी है। तो उस अंधकार में एक चैतन्य कैसे रह सकता है? तब उस वक्त उसके अंदर नूर डाला गया। ये नूर जो डाला गया यही आकाश तत्व है, यही चेतना है शरीर की, और इसी के बल पर आत्मन जो है शरीर में टिकी। और यही आकाश तत्व मार्ग है जिसके सहारे से हम अपनी सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। जब किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो आत्मा शरीर ही सूक्ष्म शरीर को आह्वान करती है, उसको धारण करती है, उसको लेके जाती है। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर वही है 3 गुण, 5 तन्मात्राएं, यही सूक्ष्म शरीर है। हमने जो आज तक अर्जित किया वो सारे कर्म बंधन ऐसे 3 गुणों में नहीं होते, क्योंकि जो हम करते हैं ना उससे इन 3 गुणों को, इन नफ्सों को जोर मिलता है। तो कोई मजबूत होता है, कोई कमज़ोर होता है, फिर कोई मजबूत होता है। यही वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी है जो कि हमारे स्वभाव में प्रतिलक्षित होता है। यहीं से सारी बुराइयाँ शुरू है और यहीं से सारी अच्छाइयाँ भी शुरू है। तो हमने जो कुछ भी अभी तक जाना उसको देखते हैं, 2 चेतना, दोनों चैतन्य, दोनों आनंद स्वरूप। हर चेतना का बीज जो होता है वो आत्मन होता है। चेतना का जो अव्वल, सबसे पहले जो अव्वल बना वो नूर बना चेतना यानी कि, और उसका जो आखिर बना वो है बुद्धि, और जो जाहिर हुआ वो है वजूद, ये शरीर हर एक स्तर पर। और जो छुपा हुआ वो है आत्मा, वो है आत्मा। और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आत्मा और शरीर के बीच में जो ज्वाइंट आया उसी को नफ्स कहा गया। वो 3 गुण है, त्रिगुण है। इसी पे वर्किंग करके हम वजूद से, शरीर से अशरीरी की तरफ जा सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है? 3 गुण है। 3 गुणों के असर से हमारे मन का निर्माण होता है, क्योंकि वैदिक शास्त्री कहते हैं कि हमारे अंतःकरण में 4 चीज़ें हैं, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। बुद्धि जाने लो, मैंने अभी चर्चा की। मन मैंने बता ही दिया। चित्त चेतना, अहंकार बुद्धि के स्वरूप पैदा होने वाला 3 गुणों के प्रभाव से आपका मैटर। ये 4 चीज़ों का समुच्चय आपका अंतःकरण है, जो कि प्रकट होता है 2 माध्यम से केवल। एक तो मन के माध्यम से जो इच्छाएं पैदा करता है, और एक बुद्धि जो कि निर्णय लेती है। 2 चीज़ें आपके अंदर घटित होती हैं। और जो मन होता है इसका एक गुण है संचय करना, ज्ञान को संचय करना। और ये आप ही का नहीं है, ये जहाँ पर भी ये चेतना है, क्योंकि चेतना से ही तो बुद्धि उत्पन्न हुई है। नूर से बुद्धि, नूर अव्वल, बुद्धि आखिर। तो ये एक सिंगल कोश का आपका शरीर खरबों कोशिकाओं को मिलकर के बना हुआ है। एक सिंगल कोशिका का भी, ये सिंगल कोशिका भी चैतन्य है। सिंगल कोशिका भी चैतन्य है। उसको मालूम है कि मेरे को इसी साइज में बनना है। उसको मालूम, वो डीएनए का जो फॉर्मूला है कि उसी हाथ की जगह पैर भी बन सकता था ना, तो इनकी कोशिकाओं को पता है कि मेरे को क्या बनना है, कैसे बनना है।
तो इनका काम है कि ज्ञान को संचित करना, ये हर एक स्तर पर। इनके पास एक स्मृति है, हर एक कोशिका के पास अपनी एक स्मृति है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तर पर यही कार्य हो रहा है, बड़े से बड़े स्तर पर, चाहे ब्रह्मांड की बात कर लूँ या फिर आपके मैं माइक्रोकाइंडिया की बात करूँ, जो कि हर कोशिका में एक माइक्रोकाइंडिया होता है, उसका भी सूक्ष्म, जहाँ तक हम सूक्ष्म में जहाँ तक पहुँच पाए, हर एक स्तर पर एक ही पैटर्न लगूंगा और सब जगह वही आशिक और महबूब वाली कहानी चल रही है। तो हमारे पास है मन, हमारे पास है चेतना, हमारे पास है अहंकार, अपना मैपन। इस अहंकार का त्यागना है, क्योंकि यही अहंकार आपको प्रेजेंट करता है। यह महत्वपूर्ण है, ये आपको प्रेजेंट करता है। मैं वैदिक की बात करूँ तो उसमें है अहंकार ही शिव है। शिव का मतलब है जागृत। आप जागृत हो, आप जिंदा हो, आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो, आप कर सकते हो, यही शिव है। एक स्टेप और आगे उठिए अपने आध्यात्मिक पथ की तरफ। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज जिस परेशानी में हैं कि हम अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए, क्षण सुख को प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, तो जो प्यास हमारे अंदर लगी हुई है, ये प्यास उसी आनंद की है जिस आनंद को प्रथम स्तर पर उस प्रथम चेतना ने द्वितीय चेतना के साथ में शेयर किया था, या द्वितीय चेतना ने स्वस्वरूप में स्थित होकर के उस आनंद का अनुभव किया था। ये दोनों एक ही है। आज भी वही महाभारत है। तो समय हमें धक्का मार करके उस स्टेज पे पहुंचाए, होना तो है, चाहे आज हो चाहे कल हो, इसको होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमको अपने उस लक्ष्य पे पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे जैसे पहुंचे। लेकिन तब तक ये जो जीवन की प्रताड़ना है, ये जो कष्ट है, इसका आप भोग करो। यदि आज आपने अपने प्यास को समझा, इस प्यास को जाना, तो उसके लिए प्रथम कदम उठाया था, तो आपने अपने इस भौतिक जीवन को भी सुंदर बनाने का एक प्रयास किया, इसको भी आनंद में बनाने का प्रयास किया। और जैसे ही आप इसमें आनंद के को स्पर्श करोगे, ये सारी परेशानियां स्वतः गिर जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानियां नहीं आएंगी, परेशानियां आएंगी, वो आप पर असर नहीं करेंगी, उसका कोई असर आप पर नहीं होगा। बस आप, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और आप अपने उस आनंद के साथ में मस्त रहोगे और उस कर्तव्य को पूर्ण करोगे जिसका वादा करके आप शुरुआत में आए थे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इस मामले में। उस प्रथम स्तर पे आप बैठ करके उस आनंद का अनुभव करोगे। ये आपकी मंजिल है, और ये शाब्दिक नहीं हो सकता, इसको शब्द से नहीं बताया जा सकता। ये आपकी अपनी धरोहर है, या आपका अपना है, इसको आप किसी दूसरे के साथ में शेयर नहीं कर सकते। मैं कितना भी बताना चाहूँ, मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि शब्दों से परे की चीज़ है। मैं कितना भी बताना चाहूँ, हाँ, जब आप इस पद पर अग्रसर होंगे, तो जो प्रकृति, जो स्वयं बुद्धिमान है, इसके पास अपना एक अहंकार है, इसके पास अपनी एक बुद्धि है, ये आपको अपने जाल से बाहर नहीं जाने देगी। उसके भी अस्तित्व का सवाल है, भाई तुम्हारे का अस्तित्व, तुम अपने अस्तित्व की रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? वो भी अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगी। जो देवतागण बने हैं, वो भी अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगे। आपके पूर्णता में पहुंचने के बाद उनके अस्तित्व का खतरा है, तो अवरोध उत्पन्न होगा। आपको मिलेगी दुनिया भर की खुशियाँ, आसानियाँ, ऐश्वर्य, शक्तियाँ। अगर आप उसमें अटक जाओगे, फिर यहीं के बने रहोगे।
फिर वो चाह किसी न किसी रूप में आपको प्रताड़ित करते रहेंगे। आपको त्याग देना है इनको, बाकी आपकी इच्छा, बाकी आपकी इच्छा। बाकी आपकी इच्छा। हमारे दादा गुरु कहते थे कि इस पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथ में सरसों के रखे हुए दाने के समान है। ये उनकी चेतना का विस्तार था कि जहाँ तक प्रथम चेतना का आधिपत्य, उसका ईश्वरत्व, जहाँ तक दूसरी चेतना का चैतन्य, वहाँ तक उनकी पकड़। उन्होंने अपनी चेतना को उस द्वितीय चेतना के पैरेलल किया था, उसी में समोआ दिया था। जहाँ तक वो चेतना, वहाँ तक ये चेतना, अब भेद नहीं रही है। यही निर्माण है, यही निर्माण है। आप अनेकता में एक हो जाते हो, अनेकता में एक हो जाते हो। अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। अस्तित्व खत्म होने वाली चीज़ ही नहीं है। अस्तित्व तो खत्म होने वाली चीज़ ही नहीं है। जीवन एक ऐसी चीज़ है जो कभी खत्म नहीं होता। जीवन है, मृत्यु नहीं, प्रकाश है, अंधेरा नहीं। चेतना के खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं होता। चेतना ईश्वरीय है, यह अमर है। यह न्यूनाधिक हो सकती है, लेकिन यह है। चूंकि आप अपनी बुद्धि के साथ हो, आप उसको स्पर्श नहीं कर पा रहे, और यही आपकी ड्यूटी है, यही आपका कर्तव्य है कि आप उसको स्पर्श कर लो। जैसे आप उसको स्पर्श कर लोगे, आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। तो हम आते हैं पुनः उसी बात पे। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है मन, हमारे पास है चेतना, हमारे पास है अपना अहंकार, हमारे पास है अपनी बुद्धि, और ये शरीर जो कि चैतन्य। ये 5 चीज़ें हमारे पास है। शरीर, शरीर के भी स्तर है हमारे पास। इसी शरीर में 7 शरीर और मुख्य 5 शरीर हैं। चेतना है हमारे पास, उसके भी 5 स्तर हैं। मन है हमारे पास, उसके भी 5 स्तर हैं। बुद्धि है हमारे पास, उसके भी 5 स्तर हैं। हम इस वक्त सबसे निम्नतम स्तर पर हैं। जो हमारा मन है वो आसुरी है, पशुवत है। शुरुआत में बच्चा पैदा होता है तो उसका जो मन होता है वो आसुरी होता है। हमको इसी से, इसको समझ करके, इसके साथ में लड़ करके, इसको ट्रेन करके, इसको आगे यही साधना है। इसको ट्रेन करके इसको आगे पहुंचाना है। अब इसको हम करने जाएंगे तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता उतनी नहीं है। इसके लिए पुनः किसी अवतारी पुरुष द्वारा प्रदत्त किए गए मार्ग की आवश्यकता है, संस्कृति की आवश्यकता है, संस्कारों की आवश्यकता है, उस परिपाटी की आवश्यकता है कि जिस पर लोगों ने चल करके इसको ट्रेंड किया। और ये बदलाव, ये रूपांतरण स्वतः होता है, इसको करना नहीं पड़ता। हमें केवल उस मार्ग पर कदम रखना होता है। वो मार्ग ही अपने आप में सक्षम है कि वो इन पर बदलाव लेकर आता है। आप इसे बदलने जाओगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बुद्धि से कर रहे हो, और बुद्धि जो है आपको नीचे की तरफ लेके जाएगी। वो सदैव आपका स्वार्थ सोचेगी, आपका फ़ायदा सोचेगी, वो आपको घेर के रखती है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप गुरु की चेतना के साथ में अपनी चेतना को मिलाइए। एक समर्थ गुरु की तलाश करिए, उसकी चेतना में अपनी चेतना को मिलाइए, या फिर किसी भी अवतारी पुरुष को, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या वो ईसा मसीह हो, या गुरु नानक साहब हो, या कबीर जी हो, किसी भी अवतारी पुरुष को जिसने उस परम तत्व को स्पर्श किया,
और इस पर करने के उपरांत वही हो गया, उसके द्वारा प्रदत्त किसी भी एक नाम को आप धारण कीजिए और उसको जपिए। ये पहली क्लास है। उसको इतना जपिए, इतना जपिए, इतना जपिए, इतना जपिए कि आपके शरीर की क्षमता जो है अपने अंतिम स्तर तक पहुंच जाए। इसलिए कहा गया है कि कलयुग केवल नामधारा, क्योंकि पहली क्लास ही यही है, पहली क्लास ही यही है। अगर आप इस पर साबित कदम हो जाते हैं तो आप पहली क्लास में पास होंगे। और जैसे ही आप इस जिक्र को करते हो, इस सिमरन को करते हो, इस माला को करते हो, इस जप को करते हो, ये जो आपका समीकरण है 3 गुणों का, यह स्वतः ही धीरे धीरे बदलाव वाली परिस्थिति में आएगा। अब इसमें एक धोखा उत्पन्न हो सकता है। वो धोखा ये है कि जब हम किसी अवतारी पुरुष के शब्दों को, उसके आदर्शों को धारण करते हैं तो भी हमारी बुद्धि जो है स्वतंत्र होती है। ये पशुवत है और इसको एक चरवाहा चाहिए, क्योंकि हम ही चरवाहा है, हम ही जानवर हैं, तो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड हो जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष गुरु की जरूरत है, क्योंकि वो हाँकता है, हट हट, दाएं नहीं बाएं, बाएं नहीं दाएं, बाएं नहीं दाएं, दाएं नहीं बाएं। वो आपके अहंकार को तोड़ता है, वो झुकाता है, आपको झुकना सिखाता है, आपको समर्पण करना सिखाता है, आपको उस तत्व में लाकर ही छोड़ता है कि सब्र कर, ठीक है, डांट दिया, मार दिया, गाली दे दिया, वो आपसे आपकी भौतिकता ले लेता है। आज तक का जितना भी ज्ञान है आपके पास सबको ले लेता है, तो आपको देता नहीं, आपसे लेने का काम करता है। वो आपसे आपका सब कुछ ले लेगा और आपको नितांत अकेला छोड़ देगा उसी जप के साथ में। आप धारण तो करो, यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि भाई अवतारी पुरुषों के ध्यान स्मरण में कमी है, नहीं, लेकिन उसके अंदर आप स्वयं को जस्टिफाइड नहीं कर पाओ। एग्जाम्पल समझिए, मुझे मंदिर जाना है और ये हो गया मैं 12 बजे जाऊँगा, लेकिन बीच में कोई काम पड़ गया, अब 1 बजे चले जाएंगे, भगवान जी कहाँ चले जा रहे हो, तो मंदिर नहीं है। तो यहाँ पर आपकी बुद्धि निर्णय लेती है कि आपका भाव निर्णय लेगा, और ये दोनों चीज़ भ्रमात्मक है। लेकिन गुरु मौजूद है तो 12 बजे अगर आप नहीं पहुँचोगे तो अरे भैया कहाँ थे अब तक, तो आपको तोड़ता है, वो आपसे छीन लेता है आपकी आज़ादी को, आपसे छीनता है आपकी दुनियादारी को और स्थापित करता है उस प्लेटफॉर्म पे जो आपके लिए आवश्यक है। तो पहला सूत्र है कि हम किसी भी छोटे से शब्द को पकड़ लें और उसको रिसाइट करते रहें, जपते रहें, तब तक जपते रहें जब तक हमारी बाह्य शरीर की ताकत कम ना हो जाए। तब तक जपते रहो। साधना के दो भाग है बाबू, या तो सगुण साधना कर लो या तो निर्गुण साधना कर लो। यदि आप निर्गुण कर रहे हो तब आपको शांत चित्त होकर के केवल बैठना है, कुछ नहीं करना, केवल बैठना है। तब तक बैठना है जब तक आप अपने विचारों से परेशान ना हो। 2 रास्ते हैं और वास्तव में ये ईश्वर का घर है। इसके अंदर से जो बोलता है वो ईश्वर है, जो सुनता है वो ईश्वर है, जो देखता है वो ईश्वर है।
आप मात्र एक माध्यम हो। आपने तो बीच में अपनी खुरी फालतू में अटका के रखी है कि मैं, और ये शब्द नहीं है। मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं किया जा सकता। ये अनुभव है जो आप में स्वयं उतरेगा। तो हमने साधना के प्रथम क्लास के बारे में आज बात की कि साधना हमको शुरू कहाँ से करनी है। अब हम अगले भाग में जब भी बैठेंगे तो हमारी जो अंतःकरण है 5 शरीर, 5 मन, 5 बुद्धि, हम इन पर चर्चा करेंगे और इनके साथ में भेद क्या है हम उस पर बात करेंगे। और जो जप है उससे केवल इतना तात्पर्य है कि जो शक्ति उतरेगी उसको उतरने के लिए हमारा शरीर सक्षम हो, हमारा अंतःकरण सक्षम हो, वो शुद्ध हो जाए इतना कि वो उसमें उतर सके। जब कोई शक्ति उतरती है तो उसको उतरने के लिए भी कोई अच्छा मजबूत प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये यहीं से आता है। जैसे कि गंगा जी पहली बार उतरी तो शिव की जटाओं में उतरी, डायरेक्ट जमीन पे थोड़ी आई। तो जो तेज उतरेगा उसके लिए किसी आधार का होना जरूरी है, मजबूत आधार का होना जरूरी है। यदि ये आधार मजबूत नहीं है तो ये प्रयास आपको भौतिकता में परेशानी करेगा। लोग बड़ी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, अवतारी पुरुषों की, लेकिन उससे उनका फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। वो और परेशान होते जाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि वो चीज़ इतनी शक्तिशाली है कि आपके वजूद पे जो उतर रही है तब आपके वजूद की कोई क्षमता नहीं है। तो सारा कुछ जो है वो केमिकली रिएक्शन में उल्टा पुल्टा हो जाता है। और आदमी जहाँ अपने फ़ायदे के लिए गया था उल्टा उसका और नुकसान होने लगता है। तो सबसे पहले तो अपने शरीर को शुद्ध करिए, उसको शक्तिशाली बनाइए। वो ऑलरेडी शक्तिशाली है, बस आपको उसको उसके साथ में, भाई देखो मेरे पास 5 कमरे हैं, 5 कमरे में 5वां कमरा एसी वाला है। पहले वाले कमरे के नीचे भट्टी जल रही है, दूसरे वाले कमरे में बहुत सारी मिट्टी है, बहुत सारे मच्छर हैं, वो काटेंगे पीटेंगे। तो है तो 5वां कमरा मेरे घर में, तो मेरे को आखिरी वाले में जाना है। मैं कहाँ पर बैठा हूँ महत्वपूर्ण ये है। और ये चीज़ें जो है अनुभवगम्य है, शब्दों से चीज़ों को नहीं पकड़ाया जा सकता। इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। मेरे पास रुकने की जरूरत नहीं है, आपको स्वयं रुकना है, स्वयं बैठना है। किसी भी ग्राही अक्षर के नाम को पकड़ लीजिए, उसको जपिए। नहीं जप सकते हैं तो जिस गुरु को धारण किया है उस गुरु के साथ में बैठिए। अपने आप में गुरु आपके अंदर है, जो प्रत्यक्ष है वो तो ईश्वर है। उस गुरु के साथ में बैठिए या फिर अपने साथ में बैठिए, बैठ जाइए बस। आर का हाथ है पार को, पार का हाथ है यार, और पकड़ के नारा बैठ जा, यही आर यही पार। तो फिर से वही मुख्य बात है, हर व्यक्ति को प्यास लगी हुई है। पहली बात तो अपने प्यास को समझे और उस प्यास की तृप्ति के लिए प्रयास करें, उस पर फोकस करें। जब तक उसकी प्यास समझ में नहीं आएगी तो प्यासें कहाँ से लगी हुई है, ये मैंने आपको अपने गुरु जी के माध्यम से बताया कि प्यास आज की नहीं है, ये मैंपन आज का नहीं है। ये प्यास उसी दिन का संकल्प है जिस दिन पहली बार उस प्रथम तत्व ने इस आनंद का अनुभव किया और उस आनंद स्वरूप अपनी चेतना को प्रत्यक्ष किया और उस चेतना का विस्तार किया। उस चेतना के प्लेटफॉर्म पे सारी सृष्टि का निर्माण किया और हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में, हर एक पदार्थ में उसी विस्तारित चेतना का एक तत्व रूप में आकाश तत्व के हिसाब से 4 तत्वों को मिला करके इस भौतिक संसार की रचना हुई। और ये प्यास सब में लगी हुई है, हम चाहते हैं उसी आनंद को, और ये आनंद ही हमारी मंजिल है। यही हमको पूर्णता की तरफ लेके जाएगी।
हमारे स्वरूप को प्रत्यक्ष करेगी। और ये वैचारिक नहीं होना चाहिए, यह अनुभवात्मक होना चाहिए। ये आपके हृदय में उतरे, और जो चीज़ आपके हृदय में उतरती है उसकी संवेदना पैदा होती है, और संवेदना से ही वेदों का उद्भव होता है। वेदों का मतलब ही है अनुभव में आया हुआ, जाना हुआ। और आप भी उस योग्य हो, आप भी उस क्षमता के साथ हो, आपके साथ भी वो संभावनाएं पूरी हैं जब तक आप संसार में हो, जब तक आप जीवित हो। इस संभावना को आप पूरा कर सकते हो, अपने जीवन को आनंदमय कर सकते हो, अपने जीवन में सामर्थ्यवान हो सकते हो, और अपने जीवन को निष्कंटक व्यतीत कर सकते हो, मस्त मौज के साथ। देखिए, आनंदित रहना, सुखी रहना, यह एक मनुष्य का अधिकार है। किसी को भी ये इजाज़त न दीजिए कि आपके सुख को, आपकी खुशी को, आपके आनंद को बाधित कर सके। एक व्यक्ति की औसत आयु आज की तारीख में 60 साल 70 साल की है। स्वास्थ्यवर्धक आयु 40 साल तक है। तो अपने आप को प्रताड़ित ना करिए, ऐसे मार्ग का चयन करिए जिससे आप हमेशा सुखी रहें। ये जीवन है, इसका आनंद लो। ये मौका है, ये बहुत बड़ा मौका है। अगर इस मौके को समझ गए, इस आनंद को समझ गए, इसका स्पर्श आपने कर लिया, तो वास्तव में समझिए कि आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। भाग्यशाली तो आज भी आप हो, क्योंकि आपके पास ये संभावनाएं हैं। और एक जीवन जिसका एहसास मुझे होता है, वो जीवन आपका भी है। इस आनंद के साथ में आप रह सकते हो। वापस समझिएगा मेरी इस बात को। जो भौतिक दांव पेच है, भौतिक उतार चढ़ाव है, ये कम नहीं होंगे। हाँ, इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आप अपने आप में मौज में, मस्ती के साथ में आनंदित जीवन व्यतीत कर सकते हो। पूरा संसार प्रेम पैदा नहीं किया जा सकता। ये एक भाव है जो स्वतः उत्पन्न होता है। ये सारे कुछ भावात्मक है, ये सारी चैतन्यात्मक चीज़ें हैं, जड़ चीज़ें नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम अगली बार में इस चीज़ को और आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को शुभाशीष और जय गुरुदेव।